भारत और रूस के बीच कामोव हेलीकॉप्टर और AK-203 राइफल प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक यह सहमति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के दौरान बनी। दोनों प्रोजेक्ट से भारतीय सेना का तर्कश और मजबूत होगा। भारतीय फौज के चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह कामोव हेलीकॉप्टर लेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय फौज के पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह रूस के हाईटेक कामोव हेलीकॉप्टर लेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत रूस के बीच कामोव हेलीकॉप्टर और AK-203 राइफल से जुड़े डील पर सहमति बन गई है। इसी हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को दौरे पर गए थे। मॉस्को दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए फास्ट ट्रैकिंग पर चर्चा हुई। जब भी कोई ऐसे वीआईपी विजिट होती है तो कुछ सौदे की बात होती है। दो बड़े सौदे रशिया के साथ चल रहे थे जिसका प्रयास हो रहा है। 226 हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और AK-203 राइफल। राजनाथ सिंह जो गए हैं उन्होंने मॉस्को में इसके बारे में आगे बात बढ़ाई है, तो लग रहा है कि 226 हेलीकॉप्टर 200 से ज्यादा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों चेतक लेता है उनके रिप्लेसमेंट के लिए। और कहते हैं कि 70% जो सामान होगा वो रशिया से आएगा और 30% जो सामान है भारत में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बनाएगा। इसका प्रयास हो रहा है और ये राजनाथ सिंह साहब ने मॉस्को में इसकी बात की। भारत और रूस ने अक्टूबर 2016 में भारत में हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की दो प्रमुख कंपनियों के बीच करार हुआ था। इंडियन नेवी पहले से ही कामोव 28 और कामोव 31 कामोव हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है। अब यह भी जान लीजिए कि इस हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है। कामोव हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। सियाचिन जैसे मुश्किल इलाकों में कारगर होगा। क्रू मेंबर के अलावा हेलीकॉप्टर में 7 यात्री जा सकते हैं। एक बार में 600 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम। कामोव की अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये एक बार में 1 टन लोड भी ले सकता है। कामोव हर मौसम में मिशन पर निकलने में सक्षम है। कामोव KA-226T एक हल्का और कई तरह से इस्तेमाल होने वाला हेलीकॉप्टर है जो आधुनिक नेविगेशन उपकरणों से लैस है। ऐसे में इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से लेकर समंदर की निगरानी तक में किया जा सकेगा। भारत में लंबे समय से सैनिकों के लिए हाईटेक राइफलों की कमी महसूस की जाती रही है। ऐसे में रूस से AK फैमिली की अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता के लिए मशहूर AK-203 राइफलों पर भी बातचीत हुई। इसे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वजन में कम और 1 मिनट में 600 गोलियां फायर करने में सक्षम है। भारत ने अभी जो अपने एक ही राइफल बनाई है, लेकिन उस राइफल से अपना काम नहीं बना। हम अपनी जो अच्छी राइफल बना रहे हैं, बॉर्डर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्नाइपर राइफल जो बना रहे हैं, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, बेल्जियम से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो होम मिनिस्ट्री है और पैरामिलिट्री फोर्स, BSF, CRPF, वो भी जो अच्छे राइफल है, तो हमने कहा था कि हम AK-203 7.62 राइफल भारत में बनाएंगे। उसके लिए अहमदपीर फैक्ट्री तैयार हो रही है। तो ये भी कहते हैं राजनाथ सिंह जी ने मॉस्को में बातचीत की, दोनों बातों की। AK-203 जो भारत में एमेथी में एक फैक्ट्री में बनेगा राइफल पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 226 रोस्टेक कंपनी के साथ, रूस के साथ ये सौदे की बात आगे बढ़ाई है। इसे कोरवा अमेठी में इंडो रसिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था। इतना ही नहीं, रूस ने तय समय से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी का वादा किया है। मतलब रूस हिंदुस्तान के तर्कश को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।